वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आपने देख लिया टाइम क्या हो रहा है। तो अभी बाहर अंधेरा ही था तो मैंने सोचा कि चलो तब तक किचन में कर लेते हैं क्लीनिंग। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह मैं लगा ले रही हूँ। ब्रश वगैरह मैंने पहले ही कर लिया है क्योंकि बासी मुँह आपको पता है कि मैं झाड़ू वगैरह नहीं छूती हूँ। तो यहाँ पे किचन के काम निपट गए हैं और धीरे धीरे रूटीन में वापसी होने की कोशिश हो रही है क्योंकि अब बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो गया है रेगुलर। बहुत मना ली छुट्टियाँ, अब तो रूटीन में वापस आना पड़ेगा। तो यहाँ पे बना लेते हैं गर्मा गर्म चाय, क्योंकि चाय नहीं पियेंगे जब तक तो एनर्जी आएगी नहीं अंदर। चाय पीने के बाद मैं आ गई थी बाहर में झाड़ू लगाने के लिए, तब तक पूरी छत भी साफ़ कर देती हूँ क्योंकि सुबह ना कहीं बासी कोना छोड़ा नहीं जाता है ना। बच्चे झाड़ू इसलिए भी लगाती हूँ क्योंकि बासी घर से बाहर जाना नहीं चाहिए। तो बच्चों को जाने से पहले ही मेरी कोशिश रहती है कि पूरे घर में झाड़ू वगैरह मैं कर लूँ। तो इधर देखिए झाड़ू लगा चुकी हूँ। झाड़ू लगाने के बाद यहाँ आ गई थी हाथ मुँह धुलने के लिए और यहाँ पे रखी हुई थी रात में की सब्जियाँ। तो ले चलते हैं इसको भी किचन में। और बाहर ना भी कोहरा छाया हुआ देख लीजिए, अभी धुंध है काफ़ी। तो आज मुझे बनानी है मटर मशरूम और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो चलिए आप लोग भी देख लीजिए, आप लोग को एक रेसिपी भी मिल जाएगी और मेरा खाना भी बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से बनाती हूँ। टमाटर प्याज के पहले मैं थोड़े से तेल में ना फ्राई करके उसकी ग्रेवी बना लेती हूँ। तो इससे ना जो ग्रेवी होती है काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने फ्राई कर लिया है और यहाँ पे मेरा मसाला भी हो गया है तैयार। तो अब इसको डाल के हल्का सा भून लेंगे। और इधर मेरा दूध भी बॉयल हो गया था, यहाँ पे रख दी थी चावल बनने के लिए। तो यहाँ सब्जी में भी उबाल आ रही है और इधर साग को भी साफ़ करके छौंक लिया है। तब तक मेरी साग भी हो गई थी बनकर तैयार। तब इसको भी निकाल कर रख लेते हैं। तो यहाँ हो गए इतने बर्तन और ये कढ़ाई पहले की थी तो मैंने धुल के साफ़ करके रख ली थी। और यहाँ बेड वगैरह लगा चुकी हूँ, पोछा वोछा सारा कुछ हो गया है, बस रसोई का बाकी है। तो यहाँ पे गैस चूल्हे को कर लेते हैं क्लीन, क्योंकि खाना बनने के बाद ना सब जगह फैल जाता है, कितना भी साफ़ कर लो फिर भी खाना बनाने के बाद तो सफाई करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए सब चीज़ हटा को साफ पोछा मैंने लगा लिया है यहाँ पे स्लैब पे। यहाँ पे किचन वगैरह हो गया है एकदम क्लीन। बर्तन भी धुल के रख लिए थे, अब धोने हैं कपड़े। तो अब बैठ कर धो लेती हूँ कपड़े आराम से, उसके बाद नहाकर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ मैं आ गई थी नहाकर। नहाने के बाद रोज़ की तरह जो मेरा थोड़ा सा रहता है टाइम वो, तो यहाँ पे हो गई थी तैयार। और उसके बाद कर लेते हैं अपनी पूजा। तो यहाँ पे पर्दा हटाकर थोड़ा सा झाड़ लेते हैं। झाड़ने के बाद जो भी बासी बर्तन होते हैं यहाँ पे के सब जगह हटा कर रख के यहाँ पे कर लेते हैं पूजा। तो ये वीडियो 26 जनवरी का है पर थोड़ा लेट जाएगा। तो यहाँ पे जो मैं मार्केट से सामान लेकर आई थी ना, तो उसको भरकर मैं डब्बों में रख रही थी। लगे हाथ हो जाता तो सही रहता है। और बाहर कपड़े धुले हुए थे तो उनको भी फैला देती हूँ क्योंकि सूख जाएंगे। तो यहाँ भी एक एक करके सारे कपड़े सुखा लिए हैं। इतने में आ गए थे इसके पापा, तो वो बोले थे कि मुझे थोड़ी सी चाय बना कर दे दो, तो मैं भी पी लूँगी क्योंकि मैं भी नहा कर आई हूँ। तो यहाँ पे बन गई थी मेरी गर्मा गर्म चाय। तो चलिए दे देती हूँ उनको भी पीने के लिए और मैं भी पी लेती हूँ। बाहर में ही बैठे हुए थे, चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ा सा समय मैं भी बैठी हुई थी। उसके बाद आ गई थी फिर खाना निकालने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपना खाना निकाल कर ले जा रही थी। तो ये देखिए आज है चावल और मशरूम की सब्ज़ी और साग। और ये दोपहर का समय था 2-2:30 बजे का। तो यहाँ पे जो सरस्वती जी का आज विसर्जन होना था तो बच्चे सब उसी में मस्त थे। तो इनकी चल रही थी यहाँ पे देखिए मस्ती, तो हम लोग वही देख रहे थे।
और शाम भी हो गई थी तो यहाँ कपड़े वगैरह लाकर मैं समेट ली थी, तो रख देती हूँ अलमारी में। उसके बाद बच्चे चले गए थे ट्यूशन तो सब गए थे फैलाकर, तो वही फैलाने के बाद तो पता ही है सबको धीरे धीरे करके मैंने समेट लिया है। यहाँ पे लगा लेते हैं झाड़ू, शाम की झाड़ू भी हो जाएगी। तो इधर झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी पानी भरने के लिए और बर्तन धुल के रख दिए हैं। और यहाँ पे लगा लेते हैं शाम का दीपक। तो यहाँ पे संध्या का दीपक हो गया है। और यहाँ पे रख दी थी मैं दूध गर्म करने के लिए। तो जब तक दूध गर्म होगा एक तरफ बना लेते हैं चाय। तो चाय लेकर चलते हैं आज बाहर पीने के लिए। तो आप लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारा देश इसी तरह सुरक्षित रहे और हमारे देश के जो सैनिक हैं वो भी सुरक्षित रहें। वो जागते हैं तभी हम चैन से सो पाते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी हमें कामना करनी चाहिए। तो इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं एंड। मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आप लोगों को शुभ रात्रि।